सबसे पहला तो राम राम सचिन कुमार की, खोज हरियाणा की और खबर शक्ति नेटवर्क दोनों चैनलों पर। आज हम बैठे हैं भाई गांव कोका में, तहसील और जिला झज्जर। भाई प्रदीप चौहान साहब दौर है जो कि गांव कोका से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। तो इनसे पूछांगे जानांगे कि क्या इनके मुद्दे हैं इस चुनाव में। तो सबसे पहले तो जी राम राम। राम राम जी। तो भाई साहब एक बात बताओ, आप इलेक्शन जो है 4 तरह के होंगे। हाँ जी। जिला पार्षद का भी होगा, मेमोरी का भी होगा, बीडीसी का भी होगा। तो सिर्फ सरपंच पद ही क्यों चुना आपने इलेक्शन लड़ने के लिए? देखो जी, सरपंच पद तो मैंने इसलिए चुना है कि गांव की सर्वमति से। अच्छा, ठीक है ना जी, क्योंकि गांव चाहता था मेरे को तो सरपंच आप खड़े हो, और गरीब की पुकार थी एक। अच्छा। हाँ जी, गरीब के लिए ज़्यादा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, उनकी सेवा करने के लिए। अच्छा। हाँ जी। तो आपका मुख्य मतलब जो है, जो हमारी गरीब परिवार जो है इस गांव के, हाँ जी, उनके लिए आप ये इलेक्शन लड़ रहे हाँ हो। जी। तो पीछे क्या आपका कोई पॉलिटिकल बैकअप रहा है या आप इसी बार मैदान में उतरे हो? नहीं, पहली बार। पहली बार? हाँ जी। पीछे आपके परिवार का या कोई चाचा थे हमारे। चाचा थे? हाँ जी। तो वो भी काफ़ी साल पहले। अच्छा। अब आप खड़े हो तो आपके साथ 2 उम्मीदवार और बताए जा रहे हैं आपके गांव के। टोटल 3 उम्मीदवार हैं सरपंच के। हाँ जी। तो उनके लिए कोई संदेश हो, कुछ आप बताना चाहते हो तो? नहीं जी, वो अपनी देखो तो गांव के ऊपर है जो ये, वो भी खड़े हैं तो किसी को हुए नहीं खड़े, वो भी अपनी सर्वमति से खड़े हैं अपने, वो भी भाईचारा है। तो उनके लिए कोई तैयारी है आपके दिमाग में भाई? नहीं, उनका वो सोच है, मेरी अलग सोच है। अच्छा। हाँ जी। तो पीछे भी बहुत सारे सरपंच बने हैं आपके गांव में। हाँ जी। आगे भी बनेंगे। हाँ जी। लेकिन आप ऐसे 3 काम बताओ जी जो आप करने वाले हो, अगर आप भगवान करे कल आप सरपंच बनो तो। देखो जी, एक तो पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा गांव के अंदर। अच्छा, ठीक किस है जी? प्रकार की पानी की समस्या? पानी घर घर नहीं पहुंचता किसी गरीब के भी। ठीक है जी, घर घर मेरा पहुंचाने की निर्णय है, घर घर पानी पहुंचाऊं गरीब के। ठीक है ना जी। तो डिग वगैरह नहीं गाँव में? डिग हैं, उनको कोई सुनाई नहीं होता, फ़ोन भी कर लेते हैं, सारे काम करते हैं, कोई उसमें सुनाई नहीं होती पानी की। अच्छा। हाँ जी। एक गरीब की पुकार है जी, पानी होना चाहिए गांव में, और एक सड़क। हाँ जी। हाँ, टूटी फूटी गली हैं जी, टूटी फूटी। हाँ जी, बुरा हाल है। नंबर 3, एक झाड़ू वाला होना चाहिए जी। एक ही है जी गांव में झाड़ू वाला, और सफाई कर्मचारी एक है। हाँ जी, उसमें कम से कम 3 तो हों। अच्छा, मतलब आपका ये मानना है कि कल अगर भगवान आपको सरपंच पद, गाँव अगर आपको सरपंच बनाता है तो आप जो है 3 कर्मचारी कोशिश करोगे, 3 सफाई कर्मचारी होने चाहिए, एक अकेला ही है। अच्छा। हाँ जी। तो इसके अलावा जैसे और भी समस्याएं होंगी, क्या आपके गांव में जो शराब जो है और जो जुआ है, हाँ जी, तो ये कुरीतियां हैं समाज के लिए? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका क्या विचार, अगर आप कल सरपंच बनते हो तो आप इनके ऊपर क्या एक्शन लोगे? देखो जी, शराब के तो एक तो ठेका नहीं हमारे गांव में। अच्छा। ठीक है ना जी। अब जुआ भी नहीं है। अच्छा, दोनों चीजें नहीं? दोनों चीजें नहीं है जी हमारे। तो आप बता रहे हो ठेका तो नहीं है, लेकिन देखो देखा है, जग जाहिर है कि चुनाव में शराब, पैसा, कंबल, मुर्गा सब चलता है। बिल्कुल। तो क्या आप इसके पक्ष में? जी देखो, कंबल तो दे सकता हूँ, बाकी मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, गरीब का। हाँ जी। अच्छा, कंबल दे सकते हो? हाँ जी। हाँ जी। शराब और बाकी नहीं, इसके पक्ष में नहीं जी। तो जो मतलब कि आप जब इलेक्शन में खड़े हुए तो आप बता रहे थे गरीब जो भाई हैं इस गांव के, उनकी पुकार थी। तो इसके अलावा भी आपका परिवार ने भी यही मतलब आपको चुना, या आप फिर उनकी बात सुनकर खड़े हो गए चुनाव में? उनकी भी एक परिवार की सर्वसम्मति से। अच्छा। हाँ जी, परिवार की भी, गाँव की भी। हाँ जी, मैं 1.5 साल से खड़ा हूँ वैसे तो। अच्छा, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ। हाँ जी। तो आपका गांव मतलब कि राजपूतों का बाहुल्य है यहाँ। हाँ जी। तो क्या ये भी एक फैक्टर रहेगा आपकी जीत का? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। तो इसके अलावा जी और कौन से ऐसे कार्य हैं, मतलब सामाजिक कार्य कौन से हैं जो आपने किए हैं अब तक? देखो जी, मैं तो एक पानी का, मेरे पास टैंकर है पानी का। अच्छा। गरीबों के 1 महीना पानी नहीं आता। अच्छा। उनकी पूरी मदद की मैंने पानी की। एक पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है, पीने के पानी की। हाँ, ये तो स्लोगन भी, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, बिल्कुल। तो ये भी एक सामाजिक कार्य है। और ऐसे कार्य, एक गांव में पार्क नहीं है जी। अच्छा। गांव के अंदर वो पार्क भी जरूरी है जी। बच्चों के खेलने का सामान चाहिए, वो चाहिए। तो स्टेडियम भी है, वो भी दूर पड़ता है गांव से। तो चौहान साहब, आपने मुद्दे भी बताए
आपने ये भी बताया कि भाई आपका परिवार जो है पूरा गांव ने गरीब की पुकार आपके लिए कि आप सरपंच पद पर जो है ना उम्मीदवारी पेश करो। तो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं आपके गांव की जो आप सरपंच बनने के बाद उनका निदान चाहते हो? एक तो सबसे सर जोड़ है हमारा, उसमें पानी भरा हुआ है, तो उसकी निकासी के लिए हमें उसका समाधान करना है। एक तो जल की निकासी के लिए तो काफ़ी घर बैठ चुके हैं बरसात के अंदर। अच्छा। गांव में बहुत नुकसान हो गया लोगों का, तो वो कहते हैं कि भाई पानी निकलवाओ जोड़ का, तो हमें वो पानी जरूर निकलवाना है। एक तो आप बता रहे हो कि भाई जोड़ जो है ना पानी वो घर भी आ जाएगा, घर बैठ गए तो फसलों पर भी कोई प्रभाव पड़ा? हाँ जी, फसल पर बहुत नुकसान है, फसल का भी काफ़ी नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। उसके अलावा एक तो गांव में एक सीसी कैमरे भी होने चाहिए। सीसीटीवी कैमरे? हाँ जी, गांव के अंदर हर एक गलियों में? हाँ या मेन चौक में? मेन चौक पे लगा दो चाहे। अच्छा। हाँ जी, आप फिर नहीं पहुंचा ना तो हाँ जी, हाँ यूं जी। है। और इसके अलावा गांव में स्ट्रीट लाइट वो लगती है ना, हाँ जी, वो जरूरी है जी। एक पशु का अस्पताल भी होना चाहिए, हाँ जी। और एक आदमियों के भी। अब कहाँ जाना पड़ता है जी? हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है जी, हरी गांव पड़ता है हमारा। अच्छा। तो उसमें पशुओं का अस्पताल है। अच्छा। ना तो हमारे यहाँ कोई पशु का अस्पताल है। और आदमियों के लिए तो बाहर जाना पड़ता है जी, कभी झज्जर जाओ, कभी रोहतक जाओ, बड़ा बुरा हाल है। तो अगर गरीब आदमी बीमार हो गया तो फिर तो समस्याएं हो जाएंगी उनके लिए। तो ये तो अस्पताल भी होना चाहिए उनके लिए गाँव के अंदर। तो अगर आप सरपंच भगवान करे और गाम राम अगर आपने जितलाओ, क्योंकि देखो जनता जनार्दन है, बिल्कुल इसकी मर्जी के करके नहीं। ठीक। तो अगर इसकी आवाज़ यह है भाई प्रदीप चौहान इस बार सरपंच बने, तो शुभकामनाएं आपको, आप बनो और भारी बहुमत से जीतो और हम मैं तो जी पूरा काम यही करूँगा, पूरा जो मैंने बोला है मेरा वादा ही। तो आप जो है ना मीडिया के सामने बोलना रहो, यह बात याद रख लो, क्योंकि यह चीज़ हटा नहीं कि फिर यार रहनी है ना, बिल्कुल। तो हम दोबारा आकर आपसे सवाल पूछ सका जी आपने नन्नू कही थी, ये बात बिल्कुल सही बात है जी ना। लास्ट एंड फाइनल, गाँव वालों के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है ग्रामवासियों को, ठीक है जी। और मैं इस पूरे गांव को अपने पूरे मतलब सभी को एक बनाना चाहता हूं। मेरा यही है वो है जी, भाईचारा को जोड़ने का काम करूंगा, ठीक है जी। क्योंकि इलेक्शन तो देखो 5 साल में आऊंगे। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन भाईचारा बहुत जरूरी रहेगा, सबसे मेन चीज़ है भाईचारा जी। तो ये थे जी गांव कोका से भाई प्रदीप चौहान जी, जो कि कोका गांव से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से इनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा और दुआ करूँगा भगवान से कि ये भारी बहुमत से जीतें और हम इनके पास दोबारा आएँ और भाई मीठा मुँह भी भाई साहब करवाएं। ठीक भाई साहब, बिल्कुल आपकी कृपा है सभी भाई साहब, आपके चैनल की, आप जैसों की, पत्रकारों की, सभी के साथ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ठीक है भाई साहब, सभी को। चलो जी, धन्यवाद। और भाई देखते रहो खोज हरियाणा की।